दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ी धांधली के बारे में। धांधली इसलिए क्योंकि हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए नौकरी का मतलब बहुत कुछ होता है। कुछ लोगों के लिए नौकरी मिलने का मतलब होता है जीवन और मरण की बातें, उनके लिए लास्ट गोल रह जाता है अपने जीवन के अंदर। लेकिन उन लोगों के साथ क्या होगा जब नौकरियों का रिजल्ट आ जाएगा? 1.5 साल से अटकी हुई वैकेंसीज के रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग का समय का इंतजार कर रहे होंगे कि अभी 5-7 दिन में ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग आने से पहले ही हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है और स्टे आने के बाद में 12 जुलाई तक के लिए मुद्दा टाल दिया जाता है। ये बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं खबर यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट ने बेसिक टीचर्स की भर्ती के लिए 69,000 वैकेंसीज यानी 69,000 वैकेंसीज को डिसाइड किया गया था। बेसिक टीचर्स की निकाली गई थी, सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। फाइनलाइज होने के बाद में फाइनली इस पर 3 जून को भर्ती ऑनलाइन काउंसलिंग होनी थी। लेकिन कई सारी चीजें निकल कर सामने आई, काफी सारे घोटाले सामने आए लोगों के। बेसिकली जिस वजह से यूपी सरकार ने इस पर केस किया। केस करने के बाद में इस पर अब काफी ज्यादा नई जड़ें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को जानने के लिए आपको 3 पॉइंट जानने होंगे। सबसे पहला मुद्दा जानना पड़ेगा, इसमें सबसे ज्यादा गाज गिरी है शिक्षा मित्रों पर। शिक्षा मित्रों पर एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा संगठन जो बेसिकली टीचरों की तरह काम करता था, नॉट ऑन परमानेंट बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पर, अडॉक बेसिस पर स्कूलों पे नौकरियां करते थे शिक्षा मित्र। इनके लिए एक डिसीजन ये लिया गया था कि जो 2018 में पेपर हुआ था, वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर 50% नंबर लाने होते थे इन्हें वैकेंसी पाने के लिए जनरल को, और 45% लाने पड़ते थे SC ST माइनॉरिटीज या रिजर्व्ड क्लास को। सबसे पहला मुद्दा यह है, शिक्षा मित्रों पर आने वाली गाजगिरी है इस पर, क्योंकि यूपी सरकार ने जब ऑब्जेक्टिव पेपर की वजह से, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो यूपी सरकार ने ये कट ऑफ बढ़ाकर 15% बढ़ा दी। अब जो कट ऑफ है वो 65% से 60% की हो गई है, यानी जनरल के लिए 65% और रिजर्व्ड क्लास के लिए 60%। इसका मतलब है कि 150 में से 97 नंबर लाने हैं जनरल क्लास को और 90 नंबर लाने हैं रिजर्व्ड क्लास को। अब सबसे पहली परिस्थिति, 15% के नंबरों की बढ़त होने से काफी बड़ा हिस्सा है ये नौकरियां पाने से अब वंचित रह जाएगा। ये है सबसे पहला मुद्दा। मुद्दा नंबर 2, जब आई बात टॉपर्स की, काउंसलिंग करने के नंबर पर बात आई, तो टॉपर्स के जब एकेडमिक रेशियोज देखे गए तो बहुत सारे टॉपर्स ऐसे थे जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया। वो बच्चे भारत के राष्ट्रपति कौन है इस तरीके के सवालों की जानकारी नहीं दे पा रहे थे। कुछ के 10वीं 12वीं के रिकॉर्ड चेक किए तो किसी ने 4 साल में 12वीं पास करी, किसी ने 3 साल में 10वीं पार करी। ये उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहे, यानी कि यहां पर काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज यहां पर एक और चीज आती है कि यहां पर जब घोटाला मिलता है तो तीसरा एक और पॉइंट यहां पर क्रिएट होता है कि बहुत सारे आंसर ऐसे थे जिनके मल्टीपल ऑप्शन में आंसर थे। मल्टीपल ऑप्शन में आंसर थे यानी कि हर आंसर को करेक्ट किया गया था। यह भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब क्वेश्चन वेरी किए गए तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ नहीं था, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा लो था। तो इन सभी परिस्थितियों के आधार पर जब इन सभी चीजों को चेक किया गया तो एक बहुत बड़ा घोटाला, एक तरीके से रैकेट पकड़ा गया, और जिसके बारे में सारी जानकारी देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे होल्ड किया। तो ये सारा मामला है क्या, वो समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, YouTube पर हमारा चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बेस्ट इंफॉर्मेशन, पेनड्राइव सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है। आप कॉल करके बात कर सकते हैं, उन्हें परचेस कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप हमसे किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर आप लाइव डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो 6 दिन का डेमो क्लास चल रहा है। ID पासवर्ड के लिए गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा मुद्दा है क्या? पूरा मुद्दा मैं आपको धीरे धीरे आराम से समझाता चलता हूं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले मुद्दा आया कि दोस्तों 6 जनवरी 2019 को 6 जनवरी को पेपर होता है।
पेपर होता है, पेपर होने के बाद में रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद में यहां पर यूपी सरकार के द्वारा सबसे पहला मुद्दा उठाया जाता है कट ऑफ का। क्योंकि कट ऑफ क्यों रखनी है? क्योंकि 69,000 वैकेंसी थी और 1 लाख लगभग 41,000 या 45,000, लगभग 1,45,000 या 47,000 लोग थे जॉब को ज्वाइन करने के लिए, यानी 69,000 वैकेंसीज और डबल से ज्यादा बंदे। जब बंदे डबल हो गए तो बाकी लोगों ने एग्जाम तो क्वालिफाई किया, लेकिन वैकेंसी दी किसको जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार के पास एक ही रास्ता होता है कट ऑफ को बढ़ाने का। कट ऑफ यहां पर बढ़ा दिया गया, कट ऑफ किया गया 65%। जनरल के लिए 97 मार्क्स लाना जरूरी है और जो रिजर्व क्लास है इसके लिए 60% यानी 90 नंबर लाना जरूरी है। ये जैसे ही कट ऑफ आती है, कट ऑफ आने के बाद सबसे पहले झगड़ा शुरू होता है। सबसे पहले झगड़ा शुरू होता है किसके लिए? शिक्षा के बेसिकली वर्गों के लिए, सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए। जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने इसके लिए शोर मचाया। शिक्षा मित्र दोस्तों वे लोग होते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्कूल में टेम्परेरी बेसिस पर नौकरियां कर रहे होते हैं और वैकेंसी का परमानेंट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको 2018 के एग्जाम्स के आधार पर, जो 2018 में ज्वाइनिंग आई थी 68,000 वैकेंसी की, उसमें 50% लाना जरूरी था शिक्षा मित्रों को, रिजर्व्ड को और जनरल को और रिजर्व्ड को लाना था 45%। लेकिन क्योंकि 15% के नंबरों की बढ़त हो गई तो इस परिस्थिति में शिक्षा मित्र यहां पर चिढ़ जाते हैं और इस बेसिकली ज्वाइनिंग को रोक देते हैं। कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में केस जाता है सबसे पहले सितंबर 2019 को। पहले इस कोर्ट में केस जाता है सितंबर 2019 को। रिजल्ट आता है शिक्षा मित्रों के हक में। क्या हक में फैसला आता है? सरकार यानी कि जज कहता है कि आप इस प्रकार से नंबर नहीं बढ़ा सकते। जज कहता है नंबर नहीं बढ़ा सकते, आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। इस बात पर योगी सरकार समझ नहीं पाती जजेस के फैसले को, उठाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को फिर से डिवीजन बेंच पर, डिवीजन कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाता है। यहां पर रिजल्ट आता है तुरंत और रिजल्ट आने के बाद यूपी सरकार यहां पर जीत जाती है और जीतने के बाद उन्हें नंबर वहीं पर पूरे के पूरे रखने का अधिकार मिलता है। और अधिकार मिलने के साथ साथ 2 मुद्दे दिए जाते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दी जाए और 3 महीने के अंदर अंदर जो ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके बाद आगे इनको नौकरी पे चढ़ाया जाए। आप काउंसलिंग कीजिए, ज्वाइनिंग पर चढ़ाइए। चलो जी, यहां पर एक मुद्दा तो ये समझ में आ गया कि आप काउंसलिंग कीजिए। दूसरा मुद्दा यह आया कि ये जो शिक्षा मित्र थे इनको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में केस चलने का आदेश दे दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आप अपने पॉइंट को वहां पर रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर जीतोगे तो वैकेंसीज मिल जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इस पर अभी सुनवाई के आधार पर अभी इसका फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 97 मार्क्स जनरल के लिए और 90 मार्क्स SC ST यानी रिजर्व क्लास के लिए रखे हैं शिक्षा मित्रों के लिए अभी, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन आना बाकी है। तो चलो, मुद्दा यहां पर एक तो चला गया शिक्षा मित्र का, अब आ गया कट ऑफ का मुद्दा। कट ऑफ के मुद्दे के अंदर अब काफी सारी चीजें आई। कट ऑफ के मुद्दे के अंदर हमारा पॉइंट खत्म हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र चले गए और इधर से इनको अब ज्वाइनिंग का नंबर आ गया। चलो जी, ज्वाइनिंग का नंबर आया, मई 2020 तक सारी चीजें कैलकुलेट की गई, सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया। डॉक्यूमेंटेशन के बाद अब फिर से समस्या क्रिएट होती है। समस्या क्या क्रिएट होती है? जब इन्होंने नोटिस किए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 वैकेंसीज रखनी थी, जो कि नहीं हुई, बात इधर खत्म हो गई, डेड हो गई। ठीक है जी, यानी कि इनके लिए सोचा गया था कि 37,000 शिक्षा मित्रों के लिए वैकेंसीज होंगी अगर पुराना रेशो रहेगा नंबरिंग का। वो नंबरिंग का रेशो नहीं रहा तो ये वैकेंसीज इनके लिए रिजर्व जो थी वो कट गई। अब इसके बाद मुद्दा क्या आता है? वैकेंसीज थी 69,000 और लोग पास हुए 1,46,060, यानी 1,47,000 लोग ज्यादा आए। यानी कि लगभग जो ये बड़ा नंबर आता है वैकेंसीज का, एक कैंडिडेट्स का, इनको वैकेंसी दे पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इसके अंदर सरकार जो हो रही है फेल हो रही है फाइनल प्रोसेसन को लाने के लिए। अब सरकार ने जब ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करी तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई? सबसे बड़ी समस्या आई टॉपर्स के साथ। यानी कि जितने भी बच्चे टॉपर्स बनकर एग्जाम में काउंसलिंग में उभरे उनसे बेसिक सवाल पूछे गए उनके एकेडमिक्स को देखकर। एकेडमिक्स में कोई बच्चा 10वीं में फेल हो रहा है, कई बार
कोई बच्चा 12वीं में कई बार फेल हो रहा है, 3-4 साल में 10वीं 12वीं पार हो रही है, तो चलो हो सकता है कि उसने बाद में मेहनत कर ली हो। उसी परिस्थिति में उनसे काउंसलिंग के दौरान कुछ सवाल पूछे गए ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू, जिन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। काउंसलिंग के दौरान सवालों का जवाब नहीं दे पाए, शंका हुई, तब डिसीजन लिया गया दोबारा से क्वेश्चंस को, आंसर्स को चेक करने के लिए। चेक करना था कि ये मुद्दा क्या है, ये बच्चे कैसे पास हो गए। तो जब देखा गया तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके रॉन्ग आंसर्स थे, बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस देखे गए, इररेलेवेंट क्वेश्चन थे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके मल्टीपल आंसर्स को करेक्ट किया गया था। उन चीजों के आधार पर नंबरिंग करके इनको टॉपर बनाया गया। अब जब इस पर न्यूज मीडिया ने कवरेज करने की कोशिश करी और टॉपर्स को कॉल किया, तो टॉपर्स को जब कॉल किया गया तो टॉपर्स ने, आधे से ज्यादा टॉपर्स ने फोन रिसीव करने से मना कर दिया। जिन टॉपर्स ने फोन रिसीव किया वो फंस गए और उनके जवाब उन्हें नहीं दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहां पर दो मुद्दे आ गए। पहला, शिक्षा मित्र जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गए हैं, उनका अभी फैसला आना बाकी है। दूसरा, अब जो है यूपी गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को यह मुद्दा सौंप दिया है। एसटीएफ को मुद्दा सौंप दिया है, प्लस ये केस चला गया है फिर से एक बार फिर से कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जब ये फैसला गया है, इस फैसले के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आ रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन के गलत आंसर पर अब किसको नंबरिंग देना है, किसको नहीं देना है। प्लस अब ये फाइंड आउट करने का प्रोसेस चलाया जाएगा, जिसके अंदर ये धांधलीबाजी करके मुन्ना भाई वाले प्रोसेस में जिन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम में कौन बैठा है, कौन पेपर देकर आया है, और जो टैलेंटेड बच्चा बनकर सामने आया है वो क्यों सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। ये बहुत सारे सवाल या बहुत सारे क्वेश्चन अब जनरेट होंगे, जिस पर सारा का सारा मुद्दा आप सभी के सामने जल्द ही आएगा। लेकिन तब तक के लिए ये सारी की सारी जो ज्वाइनिंग है, सारी की सारी काउंसलिंग है, सब हॉल्ट पर डाल दी है, रोक दिया गया है, और अभी इससे रिलेटेड और कोई न्यूज सामने नहीं आ रही है। ये सारा का सारा फैसला जो था जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिवीजन कोर्ट के जस्टिस है, उन सभी के सामने ले जाया गया, और आगे अब इस पर कोई भी डिसीजन आना बाकी है। 12 जुलाई को इस पर डिसीजन आना है, और डिसीजन जो आएगा इन क्वेश्चन के बेस पर आएगा, फिर जाकर आगे फर्दर काउंसलिंग होगी। इसमें काफी सारे जो भ्रष्ट लोग हैं उनके नाम भी आने बाकी हैं। हालांकि कुछ लोगों को यह गलत लगेगा, कुछ लोग गालियां देंगे, लेकिन दोस्तों डिजर्व्ड जो व्यक्ति है, जो टैलेंटेड है, हम भी चाहेंगे और आप भी शायद यही चाहेंगे कि वैकेंसीज उसको मिले जिसने मेहनत कर रखी हो, करप्ट को वैकेंसी मिलने के स्थान पर। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।